नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज अपन नवलगढ़ के अंदर सुबोध स्कूल है वहां पर पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने का कारण है रिजल्ट। राजस्थान बोर्ड का तीनों स्ट्रीमों का रिजल्ट जो है वो आ चुका था। रिजल्ट यहाँ का हर बार की भांति सर्वश्रेष्ठ रहा। तो अपने साथ में सुशील जी चेयरमैन है, अपन इनसे जानेंगे कि रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहता है हर बार और उसके पीछे के कारण और यहाँ का जो माहौल है उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, हेलो नवलगढ़ नमस्ते। पर आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, नमस्ते। आप सभी को, आपकी टीम को और ख़ास तौर से हेलो नवलगढ़ के सभी दर्शकों को सुबोध परिवार की तरफ से और समस्त बच्चों को जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दी और परिणाम अच्छा लेकर के वो आगे के अपना करियर पे फोकस करेंगे, उन सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अपन परिणाम की बात करें सर तो थोड़ा सा परिणाम क्या रहा यहाँ का उसके बारे में बता दीजिए, तीनों स्ट्रीमों का। देखिए ऐसा है, परिणाम की जहाँ तक अपन बात करते हैं, 100% तो होना ही होना है। उसमें तो नो डाउट। आपका स्कूल है, खूब लंबे समय से 23 वर्ष से खूब अच्छे परिणाम की तरफ हमेशा रहा है। टॉपर्स में जहाँ है, साइंस के अंदर हमारे 97 पॉइंट बेटी जो है लेकर के 97.20 के साथ में कोमल है। और सेकंड पोजीशन पे सेकंड रैंकर हमारे रहे मिस्टर मोहित शर्मा 97 के साथ। फिर वेनिका कंवर, आरजू, पूजा, प्रिंस एंड सो तो ऑन। सर ये साइंस के हैं। साइंस के उसके बाद में अपने आर्ट्स के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उसमें टॉपर्स के अंदर हमारे बेटी रही है फिर से अंकिता कुमारी, डॉटर ऑफ श्याम सुंदर है 96.80 के साथ में। और बेटी ने खूब अच्छा अपना स्कोर किया है आर्ट्स में, चूंकि एक टिपिकल सब्जेक्टिव के साथ में आप आगे बढ़ी हैं। फिर 95, 92, 92, 91, 90 एंड सो ऑन। इस तरह से एक श्रृंखलाबद्ध रिजल्ट जो है आर्ट्स का भी रहा है। कॉमर्स की जहाँ तक बात है, कॉमर्स में हमारे टॉपर्स की श्रृंखला में हम लोग निशा सैनी और आदित्य नागोरा, ये दो बच्चे एक ही स्कोर इन्होंने दोनों ने किया है, सेम स्कोर 91.40 के साथ। और बाकी के जैसे 90 प्लस, 88, 87, 86, 85 इस तरह से है। फिर कुछ है कि एक मैं आपको कंसोलिडेटेड जो चीज़ें हैं वो बता दूं। 90 प्लस साइंस में हमारे हैं 24 विद्यार्थी, कॉमर्स में हैं 4 और आर्ट्स में 8 हैं। टोटल 36 विद्यार्थी इस तरह के हैं जो 90 प्लस के हैं। टोटल 12th में हमारे बच्चे बैठे थे 372। उनमें से 161 बच्चे 80 प्लस हैं। तो और 90 प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया 36 हैं। 100% रिजल्ट है। और कोई भी विद्यार्थी फेल, सप्लीमेंट्री या इस तरह का कोई ग्रेस मार्क्स ऐसा कोई इशू नहीं है। 10th से 12th में बच्चा जो 10th में स्कोर करता है 12th की तरफ जब बढ़ता है तो 10th से 12th में लगभग बच्चों के 10 से 20% की ग्रोथ हुई है, एक तरह से मोटा मोटी ओवरऑल। और 90% की जहाँ तक बात है, हर तीसरा चौथा बच्चा जो है 90% की तरफ है ओवरऑल में से। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि एक खूब बढ़िया अच्छे रिजल्ट का और टॉपर्स की श्रृंखला में भी खूब अच्छा जो है बच्चों ने काम किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं इन सभी बच्चों को, टीचर्स को, उनकी मेहनत को, गार्जियंस को, क्योंकि उन्होंने भी एक अपनी भूमिका जहाँ भी थी उसको बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है। और इन सभी के प्रयासों से एक अच्छा रिजल्ट इस विद्यालय का निकल के आया है। अभी सेकेंडरी का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आप लोगों को जानकारियां मैं देना चाहूंगा कि खूब अच्छे परिणाम की तरफ अपन लोग होंगे। तो सर आगे हम बढ़ते हुए बात करें मोटिवेशन की। जी। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो रहते हैं, अब वो एग्जाम भी होते हैं, प्री बोर्ड भी होते हैं, टेस्ट भी लगते हैं, तो ऐसा होता है कि वो डिप्रेस्ड होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई बच्चा आपको आकर बोला हो कि सर आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आज मैं डीमोटिवेट हूँ। देखिए ऐसा एक ये सामान्य सी एक प्रोसेस है पढ़ाई का। उसमें एक आध परसेंट कभी कभी बच्चों में ये फीलिंग आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेशनल चीज़ें बताते रहें समय समय पर, प्रे टाइम पे भी। बाकी तो एक स्मूथ एनवायरनमेंट में और टीचर्स के मार्गदर्शन से ये सब कुछ ठीक संभव हो पाता है, हो जाता है कि अपन लोग बच्चों को केवल उसका चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस उसके सोल्व करवा रहे हैं, प्रश्नों के हल उनको बता रहे हैं, उसके साथ साथ अपन 2-5 मिनट अगर कालांश में से निकाल करके उन बच्चों को ये चीज़ें भी साथ साथ जोड़ते रहेंगे तो उसमें ऐसी कोई संभावना की कोई वो नहीं आती। और ख़ास तौर से
आपको बताना चाहूँगा मैं, स्कूलिंग में तो ये चीज़ें संभव नहीं है। आगे हायर स्टडीज़ में, कोचिंग्स में जब बच्चा कहीं सफल असफल होता दिखता है, कहीं अपनी फीलिंग्स को वो कहीं कमज़ोर कर बैठता है, तो वो चीज़ें वहाँ उनकी संभावनाएँ हो सकती हैं। बाकी स्कूलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कम ही है। बाकी आजकल जैसे एक मैं ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, बच्चों में सबसे बड़ा जो फ़ोबिया है वो मोबाइल का है। मेरा सभी बच्चों से और आने वाले बच्चों से जो भी किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले रहे होंगे, लेकिन उनसे मेरी एक पर्सनल गुजारिश है कि वो मोबाइल से दूरी बना लें। नहीं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी है और शायद है वो अपने ठीक कंटेंट भी नहीं देखते होंगे, अपना समय खराब करते होंगे, अपने पढ़ाई का वक़्त है उसको भी वो खराब करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ओवरऑल बच्चों को एक तरह से स्कूल लेवल पे भी मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो डिप्रेस्ड नहीं हो। सर जैसे आपने मोबाइल की बात करी तो अपन ने देखा कि कोरोना आया था उस टाइम से, जैसे कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चली थी, बच्चे मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे थे। तो जैसे कि इस पे आपने बोला कि मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल ना लें हाथ में। तो बहुत से बच्चे अपन देखने को मिलता है कि वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं। तो देखिए, मोबाइल के यूज़ और मिसयूज़ दोनों हैं। हर चीज़ के हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन इस उम्र में, जहाँ तक मैं स्कूलिंग 12th तक की बात करता हूँ, इस उम्र में इस पोज़ीशन पे जो बच्चा स्कूलिंग कर रहा है, उसको शायद मोबाइल से वो फ़ायदा कम लेकर नुकसान की तरफ ज़्यादा होता है और उसके ऊपर अभिभावक की नज़र रहनी चाहिए। मोबाइल्स उनको पर्सनल तो देना ही देना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं-कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ कोई उनको मिलती है, ऑनलाइन मिलती है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अभिभावक की नज़र होनी चाहिए और ज़्यादा समय विद्यार्थी को मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़ा दंश है और आने वाला वक़्त अगर इसी तरह से बच्चा मोबाइल में रहता रहा तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी समाज के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत भी मानना है और अपन सब लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं। हर कोई गार्जियन भी कई बार आते हैं, महसूस करते हैं कि मेरा बेटा-बेटी ज़्यादा समय मोबाइल में बिताता है। उतना समय आप खेल में दे सकते हैं, अपने शारीरिक तंदुरुस्त भी रहेंगे, आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएँगे, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे। पढ़ाई से अगर ऊब गए हैं, थोड़ा-सा आप रिलैक्स चाहते हैं, तो आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, गेम का सहारा ले सकते हैं। मोबाइल से आप दूरी आपको रखनी चाहिए, स्कूलिंग विद्यार्थियों कम से कम। जी, बिल्कुल। तो सर अब जैसे कि बात करें, मोबाइल की बात आई तो यहाँ पर भी जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ अलग एक्टिविटी जो है बच्चों को, वो क्या करवाई जाती है? देखिए, हमारा कैंपस है, आपको आपने विज़िट भी किया होगा कई बार। इंग्लिश मीडियम कैंपस है, उसमें खूब अच्छा-सा खेलने की सारी चीज़ें हैं। ताइक्वांडो में हमने स्टेट रिप्रेज़ेंट किया है, वॉलीबॉल में हमने स्टेट रिप्रेज़ेंट किया है, कबड्डी, खो-खो, ट्रेडिशनल गेम्स, वॉलीबॉल। अपने बाबा राम साहब पीर का हर वर्ष मेला भरता है भादवा की दसवें को। आपके स्कूल लगभग 3-4 वर्षों से विजेता रहती आ रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को उसके साथ-साथ भी जोड़ा जाए। परंतु आजकल कुछ एक अभिभावकों की भी मेरा उनके उनसे भी ये गुज़ारिश है, उनसे भी मेरा कहना है कि आप लोग भी थोड़ा-सा गेम्स की तरफ भी बच्चों को मोड़ने की कोशिश करें। घर परिवार से भी ये चीज़ें मोटिवेट होती रहें। अब चूँकि हमारे पास हर कोई कंपेयर करता है परसेंटेज की और परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, ठीक है, 2 नंबर कम ले आया बच्चा, लेकिन एक साफ-सुथरा स्वस्थ शरीर जब होगा, जब सारी चीज़ें आगे फ्यूचर में उसके काम में आएँगी और गेम्स का आजकल खूब सारी नौकरियों में खूब सारे इस तरह के गेम्स के भी ऑप्शंस अपने को मिल रहे हैं। बच्चों को जो अच्छा टैलेंट बच्चा है, जो गेम में अच्छा करके जाएगा, उसके सर्टिफ़िकेट्स उनको जारी होते हैं, फिर उनके आधार पे उनकी नौकरी का भी रास्ता साफ होता है। तो ये चीज़ें और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और अभी एक नया कैंपस बनने जा रहा है सीकर झुन्नू बॉर्डर पे भी, वहाँ भी सीबीएसई का जो कैंपस हम लोग तैयार करने में जुटे हैं, वहाँ भी हम लोग ये गेम्स का उसमें वरीयता बिल्कुल रखी जाएगी। माहौल की बात करें सर, तो माहौल जैसे बच्चा रहता है वो परिवार से ज़्यादा पूरा वक़्त जो है वो स्कूल में बिताता है, ज़्यादा समय। तो माहौल कैसा है? माहौल के बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, माहौल का ऐसा है, अपन लोग बच्चे को प्रेशर कम रखेंगे और एक फ्रेंडली वे में टीचर्स है बच्चे से डायरेक्ट जुड़ेगा। क्योंकि जैसे हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, हमारे साथी हैं, पीटीआईज मान लीजिए आप लोग और जो लोग हैं, उनको छोड़ करके बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और निभाते भी हैं वो लोग निसंदेह कि वो बच्चे से एक पर्सनली अटैचमेंट के रूप में जुड़े।
किस बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत है, किसका मैथ्स वीक है, किसकी केमिस्ट्री ठीक चल रही है, किसको हिंदी में ज़रूरत है अधिक मेहनत की, किसको इंग्लिश में ज़रूरत है। फिर बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, घर पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकती है, घरों पे गार्जियंस हैं बेचारे गरीब देहाती किसानों के जो बच्चे हैं, वहाँ हो सकता है उनकी कोई पर्सनल, तो उनसे एक जुड़ेंगे अपन फ्रेंडली वे में, उसके रिजल्ट्स भी फ्रूटफुल आएंगे। अपन केवल और केवल उनसे मूक बन के उनको अपन एक अलग एक दर्जा दे करके और कुछ एक उनसे अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो वो बच्चा उतना पोटेंशियल से नहीं कर पाएगा। उनको मौका दीजिए, उनको ये चीज़ें उनकी कमी बेसी अपन अपने लेवल पे टीचर्स अपने लेवल पे बताते रहेंगे, उनसे उनके सॉल्यूशन उनको बताते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, तो उससे अधिक फायदा होने की गुंजाइश बनी रहेगी। तो ये मेरा मानना है कि ये चीज़ें स्कूलिंग माहौल में ये जुड़ती हैं और इसमें फायदा समाज को है, बच्चों को है, तो समाज को निस्संदेह अपने आप ही है। ये वीडियो जितने भी पेरेंट्स देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो सर अंतिम समय में आप उन पेरेंट्स और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी टीम और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों को, सुबोध परिवार की तरफ से इसका मुखिया होने के नाते, हम लोग जिन चीज़ों को फेस करके और बच्चों में कहीं न कहीं कमियाँ देख सकते हैं, गार्जियन भी अनुभव कर सकता है। मैं सभी बेटे-बेटियों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अ, घर पे मम्मी-पापा का हाथ बटाइए, थोड़ा-थोड़ा काम में आप लोग रुचि रखिए, थोड़ा-सा आप लोग अपने मोबाइल से आप लोग दूरी बनाइए, अपने ओवरऑल सारी चीज़ों को मिक्स अप करके और वो एक बहुत ही एक एक स्मूथली वे में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब पढ़ने का मन है, ज़रूर पढ़िए, जब खेलने का मन है, तो ऐसा नहीं है पूरे दिन आप खेल रहे हैं, संडे है तो पूरे दिन खेल रहे हैं। आप सीमित समय में अपना खेल का भी अपना आप रख सकते हैं एक प्रोग्राम और बाकी स्कूली एक्टिविटीज़ में भी आप अधिकतम भाग लेने की कोशिश कीजिए और हमारी स्कूलों की, हम सब स्कूल वालों की, हमारी एक इस शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों की ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग भी बच्चों को इस सारी चीज़ों की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश करें। ये हमारा भी दायित्व बन जाता है, केवल और केवल बच्चे और अभिभावक पे हम लोग ये चीज़ नहीं थोप सकते। हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी उनको ग्राउंड्स भी उपलब्ध करवाएँ, उनको हम लोग खेलने के लिए प्रेरित करें, उनको अन्य एक्टिविटीज़ में भाग लेने का मौका दें, उनको एक एजुकेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की हम लोग भी स्कूलों में कोशिश करें और किसी भी बच्चे की अपनी पर्टिकुलर कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो उस तक भी हम बच्चों की प्रॉब्लम्स तक पहुंचने की कोशिश करें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। केवल और केवल कागजी, केवल और केवल कॉपी, केवल और केवल ये कागजों में जो रिजल्ट्स हैं वो ही नहीं हो, एक अच्छा सुसंस्कृत इंसान बन के बच्चा निकले, वो एक स्कूल का परिणाम मेरे ख्याल से एक और भी अच्छा उसमें जुड़ेगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चे और पेरेंट्स के पास ये वीडियो जो है पहुंच सके। एक तरीके से माहौल जो है वो देख सके सुबोध स्कूल का और रिजल्ट जो है वो देख सके।